लोग किराने का सामान दान कर रहे हैं कोविड लॉकडाउन के तहत चीनी शहरों की मदद करने के लिए, लेकिन भ्रष्ट चीनी अधिकारी बस फेंक रहे हैं। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। इसलिए लगभग एक महीने के गहन तालाबंदी के बाद चीनी शहर शियान धीरे धीरे खुल रहा है। शियान 12 मिलियन लोगों का शहर है, न्यूयॉर्क शहर और शिकागो संयुक्त से भी बड़ा। और जबकि शियान का तेजी से ठीक होना प्रभावशाली है, ठीक है, यह केवल चीनी अधिकारियों के अनुसार है। यदि आप राज्य द्वारा संचालित समाचार रिपोर्टों से परे खुदाई करते हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत सी चीजें इतनी प्रभावशाली नहीं है, जैसे कि अधिकारी किस तरह से लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं, उनके घरों में वेल्डिंग करने जैसे तरीके, जो न केवल भयानक है बल्कि बेहद अक्षम भी है। एक साधारण वेल्ड के लिए 10 लोगों की आवश्यकता कैसे होती है। इसके अलावा कोई भी आंखों की सुरक्षा क्यों नहीं पहन रहा है। अक्षम नीतियों की बात करें तो बड़े पैमाने पर कोविड परीक्षण, मेरा मतलब है निश्चित रूप से आप वायरस के लिए लोगों का परीक्षण करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको वायरस के लिए सैकड़ों फीट की बाधाओं का परीक्षण करने की भी आवश्यकता है? और व्यक्तिगत लहसुन अंकुरित भी। यही नान प्रांत में हुआ, जो एक से अधिक कोविड के प्रकोप के बीच में है। उस वीडियो के चीनी इंटरनेट पर वायरल होने के बाद स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोग बिना सबूत के लहसुन के स्प्राउट्स नहीं खरीद रहे थे। स्प्राउट्स में कोविड नहीं था, तो अधिकारी सिर्फ सबूत दे रहे थे, सही। तो ये एक प्रोपेगेंडा स्टंट के लिए एक बना बनाया स्पष्टीकरण जैसा लगता है, जब लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बता दें कि हेनान के अधिकारी सच कह रहे थे और लोग लहसुन के अंकुरों से कोविड होने से सचमुच डर रहे थे। ऐसा तब होता है जब चीनी अधिकारी लोगों को बताते रहते हैं कि वे मेन लॉबस्टर्स से कोविड प्राप्त कर सकते हैं, या ऑटो पार्ट्स पैकेजिंग, या कनाडाई मेल। सभी अपनी शून्य कोविड नीति में विफलताओं के लिए कवर करने के लिए। बेशक आप हर निर्जीव वस्तु का कोविड के लिए परीक्षण नहीं कर सकते, यह मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए चीनी अधिकारी इसके बजाय सब कुछ कीटाणुरहित कर रहे हैं। हर जगह कीटाणुनाशक, यहां तक कि छोटी सेनाएं भी कीटाणुरहित करने के लिए मार्च कर रही हैं। एक अप्रयुक्त क्षेत्र इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, लेकिन थोड़ी सी अतिरिक्त सफाई में क्या हर्ज है ना। खैर, नुकसान यह है, यह सर्दियों का समय है। शियान में तापमान ठंड से काफी नीचे है और वह कीटाणुनाशक स्प्रे बर्फ में बदल गया और बर्फीली सड़कों ने घातक कार दुर्घटनाओं का कारण बना। क्या इसीलिए शीर्ष रोग विशेषज्ञ कहते रहते हैं कि चीन ने कोविड-19 रणनीति पर से सही पाया? या शायद ये इसलिए है क्योंकि सख्त चीनी लॉकडाउन ने लोगों को अपने घरों में भूखा छोड़ दिया है और खाने पीने की चीजें आसमान छू गई अगर तुम्हें खाना भी मिल जाए। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लोगों ने उन सब्जियों की कीमतें पोस्ट की जिन्हें वे खरीदने में कामयाब रहे, चाहे वह ऑनलाइन हो या कुछ संपर्कों से। एक व्यक्ति ने लिखा, मैंने इन किराने के सामान पर 111 RMB खर्च किए। उन्हें पाने के लिए मेरे माता पिता को बहुत सारे कनेक्शनों से गुजरना पड़ा। स्थानीय सरकारों ने दावा किया कि वे लोगों की चिंताओं को सुन रही हैं, लेकिन वास्तव में भोजन पहुंचाने के बजाय उन्होंने अधिकतम अक्षमता के साथ भोजन वितरित करने वाले श्रमिकों के वीडियो बनाए। काश मैं कह सकता कि कुख्यात खाद्य वितरण श्रृंखला का ये एकमात्र वीडियो है, लेकिन कोई नहीं, वहां खूब सारा है। क्लासिक हिट गाते हुए किराने का सामान पास करने वाले लोगों में से एक है, कम्युनिस्ट पार्टी के बिना कोई नया चीन नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को यह याद दिलाना पसंद करती है कि वे ही लोगों के एकमात्र कार्यवाहक हैं। वे सचमुच इस उद्देश्य के लिए लोगों को वीडियो पर अपनी लाइनें खिलाते हैं। शब्दों को कहे, ओह धन्यवाद सरकार, धन्यवाद सरकार। यह वीडियो भी है जो ऑनलाइन प्रसारित हुआ जब शियान ने घोषणा की कि यह खुल जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी को धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद,
स्वयंसेवकों को धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद। शियान के लिए जड़ा खैर, जाहिर तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी महान है। सभी महान नेता लोगों को घुटने टेक कर धन्यवाद देने के लिए मजबूर करते हैं। इस वीडियो में भारी मात्रा में अच्छा भोजन और किराने का सामान कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। यह बेकार है या क्या? इन सभी बंस को कूड़ेदान में फेंक दिया। एक बार देख लो सब लोग। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण किराने का सामान सीमित था। अच्छा ये देखो, सब्जियों के डिब्बे और डिब्बे सभी को कूड़ेदान में फेंक दिया। वीडियो में आप जो किराने का सामान देख रहे हैं वे सभी चीन के अन्य हिस्सों से शियान के लोगों का समर्थन करने के लिए भेजे गए दान थे। नजर, ये स्क्वैश अभी भी अच्छा है। उनके बक्से और बक्से, ये सब कहां से दान किए गए थे मुझे ये भी नहीं पता, किसी को भनक नहीं है। और ये बीन्स, इसलिए शियान में स्थानीय अधिकारियों ने चीन के अन्य हिस्सों से दान किए गए भोजन के बोटलोड पर अपना हाथ रख लिया है और उन्होंने बस इसे बर्बाद कर दिया, जबकि लोग अपने घरों में भूखे मर रहे थे। ये बक्सा अभी खुला भी नहीं है। कौन आदमी ऐसा करेगा? बस सब कुछ फेंक दो। क्या आपको अभी भी लगता है कि चीन ने अपनी कोविड-19 रणनीति पर इसे सही पाया? और अब मेरे लिए आप में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों पर चीन बिना सेंसर किए समर्थन करता है। एसआर हेडेन पूछते हैं, अमेरिका ने कोरिया को चीन से बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों किया लेकिन तिब्बत से नहीं? ऐसा लगता है कि पश्चिमी हित डोमिनोज थ्योरी के बारे में अधिक चिंतित होंगे, जिसमें आक्रामक कम्युनिस्ट चीन एक बैकवाटर प्रायद्वीप के बजाय अरबों की आबादी वाले भारत के दरवाजे पर होगा, जो कोरिया तब वापस था। अच्छा प्रश्न। इसका मुख्य कारण यह है कि 1950 में जब साम्यवादी चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत की स्थिति जटिल थी। 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद से तिब्बत पर एक स्वतंत्र देश के रूप में शासन किया गया था। लेकिन भले ही दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और स्वतंत्र रूप से तिब्बत पर शासन कर रहा था, तिब्बत चीन के नए गणराज्य के साथ औपचारिक समझौता नहीं कर सका। अनिवार्य रूप से चीन ने तिब्बत पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। इसमें अमेरिका भी शामिल था, जिसने 1942 में चीन गणराज्य को बताया कि उन्होंने तिब्बत पर चीनी शासन पर कभी विवाद नहीं किया। उस समय अमेरिका के पास भी उस क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति नहीं थी। यकीनन अगर किसी पश्चिमी शक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए था तो वह ब्रिटेन था। वे तिब्बती सेना का समर्थन और सलाह देते रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी अभी भारत छोड़ा था, इसलिए संभव इस क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को भेजने का सबसे अच्छा समय नहीं था। यह कोरियाई युद्ध के साथ एक बड़ा विपरीत है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की रक्षा को साम्यवाद के वैश्विक विस्तारवाद को रोकने के एक सार्थक तरीके के रूप में देखा और रणनीतिक रूप से इसने अमेरिका को कम्युनिस्ट चीन और सोवियत संघ के दरवाजे पर एक स्थायी सैन्य उपस्थिति रखने की अनुमति दी। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद एसआर हेडेन, और उन सभी को धन्यवाद जो पैट्रियन पर चीन बिना सेंसर किए समर्थन करते हैं। पर जाएं और प्रति एपिसोड $1 जितना कम समर्थन करें और आपको शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।